नमस्कार दोस्तों। दूसरे को ये बताना कि क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन लाना चाहिए, बहुत आसान है। पर खुद के अंदर परिवर्तन लाना या जीवन में परिवर्तन लाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़रूरी है। और ये अब से नहीं है, पुराने ज़माने से ही है कि कोई भी परिवर्तन मतलब नई चीज़, और नई चीज़ से हमको भय लगता है। इवोल्यूशन में जब कुछ भी नया हुआ, कुछ भी नया होता है तो एक खतरा बनता है। जैसे अगर आप बहुत पुराने ज़माने में जब इंसान आदि मानव या आदि रहा होगा तो कोई अटैक होगा तो घास हिलेगी, आवाज़ होगी, साउंड बदलेगी, जो अमूमन जो स्थिति है वो बदल जाएगी। इसलिए हम सभी को चेंज से डर लगता है, पर बिना चेंज किए जीवन को चेंज नहीं किया जा सकता। खैर, मैं हूँ आपके सामने डॉक्टर दिलीप, और इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं कि भाई क्या रहेगा। तो कुछ बातें महत्वपूर्ण है। एक तो सूर्य का उच्च का होना, 14 तारीख से सूर्य उच्च के हो रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। साथ में 21 तारीख तक सूर्य और शनि का साथ में रहने की वजह से शनि का अस्त होना। अभी अच्छा है बुरा इसके बारे में देखेंगे, पर ये इम्पोर्टेंट है और इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपके जीवन पर, आपके व्यापार पर, आपके कर्मों पर, आपके धन पर, सभी की बातें करेंगे। और दूसरा जो बहुत बड़ी मतलब महत्वपूर्ण चेंज जो इसमें आएगा, शुक्र का अपनी ही राशि में आना है। अपनी राशि वृषभ में शुक्र आ रहे हैं, आपके भाग्य के भाव में आएंगे 20 तारीख को। वहीं बुध की बात करें तो बुध नीच के रहेंगे पर गुरु की राशि में रहेंगे, और गुरु जो है बुध की राशि में रहेंगे। तो एक परिवर्तन हो रहा है 7वें और 10वें भाव का कन्या के लिए। इसका क्या प्रभाव होगा इसके बारे में हम देखने वाले हैं। राहु 6ठे भाव में है जिस तरह से थे कुंभ राशि में, और केतु आपके 12वें भाव में है सिंह राशि में। ये यहीं पे रहने वाले हैं, इनके राशि में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यह है ग्रहों की स्थिति। चलिए अब शुरुआत करते हैं शुक्र से, क्योंकि बहुत अच्छी है, एक अच्छी खबर आप कह सकते हो। हालांकि 20 तारीख के बाद है, पर भाग्य का योग बन रहा है, भाग्येश योग बन रहा है, सौभाग्य योग बन रहा है। ये आपके जीवन में लक को लेके आता है। कोई सौभाग्यशाली घटना 100% हो सकती है 20 तारीख के बाद। अब होगी तो तभी जब उसके लिए प्रयास कर रहे होंगे, पर कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना कि भाग्य खुद चल के आता है, तो वो भी हो सकता है, चल के आ तो सकता है भाग्य मतलब कोई भी चीज़, पर उसको फिर भी जैसे खाना सामने आ भी जाएगा तो खाना तो पड़ेगा, कुछ एफर्ट तो ज़रूर करना पड़ेगा। पर हाँ, शुक्र जो है वो अपनी राशि में जाएंगे, भाग्य के भाव में जाएंगे, और वो भाग्य के स्वामी के साथ साथ धन के भी स्वामी है। तो डेफिनेटली कन्या वालों के लिए 20 के बाद बहुत अच्छा योग बन रहा है। खास करके अगर आप आर्ट फील्ड में हैं, डिजाइनिंग में हैं, क्रिएटिविटी में हैं, लोगों को गाइड करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई काम है, वाणी का बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप अपने परिवार से मिलके कुछ कर रहे हैं, तब ये और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। और अगर आपकी शुक्र की दशा महादशा हुई, शुक्र कुंडली में अच्छी हुए, तो इसकी स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, आपको और ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। स्ट्रेंथ कम हुई तो कम रिजल्ट मिलेंगे। ये रहा शुक्र का। शुक्र चूँकि एज फीमेल को दिखाते हैं, तो पुरुषों के लिए आप ये भी कह सकते हो किसी फीमेल से, किसी स्त्री से, वो माता, बहन, दोस्त, फ्रेंड, पत्नी, कुछ भी हो सकती है, उससे आपको लाभ हो सकता है, वो आपके लाभ का कारण बन सकती हैं। तो उनकी राय आपके लिए 20 तारीख के बाद कहीं पर कोई महत्वपूर्ण हो सकती है। हो सकता है इंटरव्यू वगैरह में कोई बॉस हो जो लेडी हो और जो आपका फेवर कर जाएं, इसकी संभावना है शुक्र की वजह से अप्रैल के महीने में। इसके साथ साथ जो दूसरी घटना है, शनि और सूर्य का साथ में मिलना 21 तारीख तक। 21 तारीख तक मैं कहूँगा कि अपने पुत्र पुत्रियों के साथ, संतान के साथ, अपनों से छोटों के साथ थोड़ा सा बना के रखें। आपके जो नौकर हैं, आपसे जो नीचे वाले हैं, उनका थोड़ा ख्याल रखें और ध्यान भी रखें। मतलब उनसे कोई दिक्कत हो सकती है, उनको दिक्कत हो सकती है, इस तरह की संभावना यहाँ पर है, क्योंकि पंचम के स्वामी है और छठे के स्वामी है। छठा भाव आपके नौकर चाकर ये सब होता है, आपके शत्रु भी होते हैं। तो शत्रु के लिए तो अच्छा है, शत्रु तो अस्त हो रहे हैं, ठीक बात है, शत्रु का नुकसान होगा, पर साथ में पंचम भाव आपके फॉलोअर हैं, आपके संतान है, आपके प्रथम संतान खासकर, तो उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव, हेल्थ की थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है। पंचम भाव आपके प्रेमी प्रेमिका भी हैं, और ये एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़े, या फिर ऐसा भी हो कि आप कुछ बहुत तैयारी करके गए, पता लगा क्वेश्चन बदल गए या वो नहीं आया, इसकी संभावना है। तो पूरा तैयार करके जाएं, यही हम कर सकते हैं। शनि का कब तक हो रहा है? ये 21 तारीख तक हो रहा है। सूर्य से शनि अस्त हो रहे हैं। चूँकि शनि सभी के लिए
काल पुरुष में काम के कारक हैं, तो बहुत सारे लोगों की जॉब वगैरह जाने का चांस है ओवरऑल दुनिया में। शनि चूँकि पेट्रोल, डीजल, केमिकल और पश्चिम के कारक है, तो पश्चिमी देशों में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। पेट्रोल, डीजल आदि की जो वैल्यूज़ है या तो बहुत बढ़ जाए या गिर जाए या कहीं रुक जाए, ऐसी चीज़ें वर्ल्ड में होने की संभावना है। और अब तो वैसे भी चल भी रहा है, जहाँ तक हम ईरान की बात सुन रहे हैं, गल्फ़ कंट्रीज़, वहाँ पर तो पेट्रोल, डीजल, केमिकल वो ही मेन है। तो वो अस्त हो रहे हैं। कब से स्टार्ट हो गए? 13 मार्च से स्टार्ट हुए, 21 अप्रैल तक है, आप चेक कर सकते हैं। ये शनि की स्थिति है। अब इसमें एक खास और बात है, क्योंकि आपके 7th हाउस में ये हो रहा है, तो अपने पार्टनर के साथ, अपने पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उसमें, पार्टनरशिप में बिजनेस तो बढ़ सकता है, पैसा तो आ सकता है क्योंकि शुक्र आपके अच्छे हो रहे हैं, पर जो पारिवारिक रिलेशंस हैं उनमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अस्त कहाँ पर हो रहे हैं? यहाँ पर ही हो रहे हैं, बिजनेस और व्यापार के भाव में हो रहे हैं 21 तारीख तक। तो 21 तारीख तक वहाँ पर आपको थोड़ा सा ख्याल तो ज़रूर रखना है। अब मंगल यहीं पे आ जाएंगे, आपके मीन राशि में रहेंगे। मंगल जब मीन राशि में आएंगे तो मंगल आपके लिए अष्टमेश हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं। व्यापार बिजनेस में कुछ बदलाव आ सकते हैं, चेंजेज आ सकते हैं, आपको कुछ कन्वे करना होगा, बताना होगा, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, तब वो चीज़ आगे बढ़ सकती है। यहाँ गुस्सा, क्रोध, ईगो, इनसे थोड़ा दूर रहना होगा, लड़ाई झगड़े से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में है और सप्तम भाव तो भाई व्यापार का है, बिजनेस का है, पार्टनरशिप का है, और मंगल तो सेनापति हैं, मंगल तो योद्धा हैं, तो उनका वहाँ पे क्या काम। अब आ ही गए हैं तो फिर क्या करें? आपके अंदर की जो एनर्जी है, ऊर्जा है, गुस्सा है, क्रोध है, जो लड़ने की जो महत्वाकांक्षा है, ये सारी चीज़ों को थोड़ा पॉजिटिवली, स्लो, डेलिकेटली यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि मंगल इसी तरह के ग्रह हैं। मीन राशि में है तो ठीक है, राशि ठीक है, राशि जल वाली राशि है, मंगल अग्नि है, तो अगली थोड़ा शांति रहेगी, इसलिए हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, पर फिर भी इनका ख्याल अवश्य रखें, क्योंकि मंगल पूरे महीने सप्तम में ही रहते हैं। नॉर्मली किसी का मंगल सप्तम में है तो हम उसको बोलते हैं मांगलिक है ना। तो मांगलिक में एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, लोगों में बहुत कुछ करने की इच्छा होती है और दूसरे उसकी एनर्जी मैच नहीं होती तो दिक्कत आती है, तो वो हमको थोड़ा ध्यान रखना है। और जो बड़ी घटना है जो इस महीने हो रही है, एक तो शनि का अस्त होना हो गया, दूसरा शुक्र का अपनी राशि में सौभाग्य योग बनाना हो गया, और तीसरा हम कहेंगे गुरु हैं तो इसी भाव में, और मार्च से ही, मिडिल मार्च से ही वो क्या हुए? मार्गी हुए। वो मार्गी होते होते उनको स्पीड पकड़ने में समय लगता है, तेज़ी से फिर बढ़ते हैं। बकरी से पहले मार्गी होंगे तो पहले रुकेंगे, फिर थोड़ा धीरे से आगे बढ़ेंगे, फिर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो अप्रैल में वास्तव में वो तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो करियर में कोई चेंज आ सकता है, जॉब का परिवर्तन हो सकता है, कुछ जिसको बोलते हैं ना स्टेटस वगैरह आपको मिल सकता है। धन के भाव में भी कहीं आपका पैसा रुका पड़ा है, उसके सम पॉसिबिलिटी है कि भाई वो जो चीज़ रुक रही है, वो जो इनकम का सोर्स है, जो आप प्रयास कर रहे हो पिछले 2-3-4 महीने से, वो हो नहीं रहा, वो हो जाए, इसकी संभावना गुरु यहाँ पर बना रहे हैं। ज़्यादा बना रहे हैं मार्च से, क्योंकि अब वो फुल स्पीड पर पहुंच जाएंगे जब तक आपका अप्रैल शुरू होगा। वहीं रोग ऋण शत्रु में राहु बैठे हैं, राहु शत्रु का विनाश कर ही रहे हैं, और गुरु वहाँ पर आपको और नॉलेज और विजडम देंगे, थोड़ा गुस्सा क्रोध को आपका कम करेंगे और अपनी बुद्धिमानी से आप सॉल्यूशन निकालोगे। स्वास्थ्य के हिसाब से भी गुरु का यहाँ राहु को देखना अच्छा है, पर फिर भी शत्रु विनाश का योग तो है, स्वास्थ्य में भी किसी बीमारी से निकलने का योग है, पर फिर भी जब तक राहु यहाँ है स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखें। बीमारी से निकलने के लिए बीमारी का होना ज़रूरी है, शत्रु पर विजय प्राप्ति होने के लिए पहले शत्रु का होना ज़रूरी है। तो अगर ना ही हो तो और भी बढ़िया, ठीक है। तो उसका थोड़ा सा हमको ख्याल तो ज़रूर रखना है, क्योंकि राहु चल रहे हैं छठे भाव में। वैसे तो ये शत्रु हंता योग है, कोर्ट वगैरह में जीत का योग है, पर कोर्ट तक पहुँचे ही ना तो बहुत बढ़िया। अब केतु की बात की जाए तो केतु तो हैं 12वें भाव में, मोक्ष के भाव में है, छोड़ने के भाव में है, गिविंग होने के भाव में है। केतु यहाँ पे सिखाता है छोड़ना, गिविंग होना, करते हुए भी अटैचमेंट ना रखना, इन सब के कारक हैं केतु। केतु 12वें भाव में अच्छा ही करते हैं, विदेश में ले जाना, संतान प्राप्ति में भी केतु हेल्प करते हैं। तो केतु का गोचर हमारे लिए अच्छा चल रहा है। गुरु की बात कर दी, राहु केतु की बात होगी, मंगल की, शनि और सूर्य की भी बात होगी। बुध बचे हैं। बुध नीच के दिखते ज़रूर हैं, मीन राशि में नीच के होते हैं, पर हैं नहीं, क्योंकि बुध बैठे हैं गुरु की राशि में, गुरु बैठे हैं बुध की राशि में, तो इनका नीच भंग हो रहा है एक तो। दूसरा, सप्तम और दशम का परिवर्तन हो रहा है। आपके व्यापार, आपके पार्टनर, आपके दोस्त,
आप किस तरह से लोगों से बात करते हैं, किस तरह से आप लोगों से डील करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा। आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगी वो किसी इस कारण से मिल सकती है कि आप किससे बात करेंगे, किससे डील करेंगे, किस तरह से आप समाज के सामने अपने आप को पेश करेंगे। तो इसका बहुत ध्यान रखना है जब भी आप किसी मीटिंग में हैं, लोगों के बीच जाएंगे, वो इवेंट, वो आप कह सकते हो किसी तरह का कोई प्रेजेंटेशन है, वो किसी तरह की कोई कॉन्फ्रेंस है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है इस महीने में, क्योंकि सप्तम और दसम का परिवर्तन हो रहा है। ऐसे में कई बार लोग जॉब स्विच करने की सोचते हैं, उनके मन में ये बातें आने लगती हैं कि भैया अब हम ना सर्विस से बिजनेस की तरफ जाएंगे, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। और अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को, या बहुत जिससे आप बहुत क्लोज हैं, उसकी राय लेते हैं, उसका एक आप कह सकते हो एक इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है आपके काम में। इस चीज़ को दिखा रहा है। आपके स्पाउस के लिए ये अच्छा है, आपके पार्टनर के लिए ये अच्छा है, पर उनके साथ आप उनके साथ जो आपकी पार्टनरशिप है उसको बनाए रखना। इस मंगल, शनि और सूर्य की वजह से उस रिश्ते में कोई बहुत दूरी ना आए, कोई बहुत दिक्कत ना आए, बहुत ज़रूरी है। तब आप इस परिवर्तन का लाभ ले पाओगे। किसी भी चीज़ की कुछ शर्तें होती हैं, ये होगा तभी ये होगा, तो उसका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। एज ए रेमेडी मैं कहूँगा हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लाल मीठी चीज़ों का दान कर सकते हैं आप, गरीबों की, ओल्ड पीपल की आप हेल्प कर सकते हैं। पीपल का पेड़ है या अगर आसपास है तो ठीक है, उसकी परिक्रमा या उसको दीपक जलाया जा सकता है इस अस्त योग के हिसाब से, उस मंगल के असर को कम करने के लिए। बुध यहाँ पर अच्छे ही हैं। बुध और क्या कर सकते हैं? बुध आप खुद अगर सिंगल हैं तो आप किसी के पास जाएं, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए जो आपको आकर्षित लगे या अच्छा फ्रेंड बन सके, इसकी संभावना भी है, क्योंकि पहले भाव का स्वामी सप्तम में जा रहा है, आप खुद पार्टनरशिप की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह से दसम भाव सप्तम की तरफ जा रहा है, आपको नई पार्टनरशिप मिल सकती हैं, नए लोग मिल सकते हैं, नए पार्टी या कोई भी इस तरह का जिसकी आपको ज़रूरत है वो व्यक्ति मिल सकते हैं। पर जो पुराने हैं, जो जिनके साथ आप ऑलरेडी हैं, उनके रिश्ते में भी ख्याल रखने की आवश्यकता इस मंगल, शनि और सूर्य की वजह से है। तो राहु केतु सारे ग्रह देख लिए, अब थोड़ा त्योहारों की तरफ चलते हैं। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जैसे कि चंद्र केतु का योग 26-27 को होगा। चंद्र केतु एक तरह का डिप्रेशन कह सकते हो आप। चंद्र केतु कभी कभी बातों को हमको भूलने नहीं देता, पुरानी चीज़ों को याद रखता है, तो वो थोड़ा सा है। और हम किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो पाते, इंजॉय नहीं कर पाते, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है इन तिथियों में खासकर। वहीं राहु एक्स्ट्रा इमोशन आपको करा सकता है, चीटिंग हो सकती है, आप चीट कर सकते हो, कुछ बातें जैसी दिख रही हैं वैसी नहीं है, माया जो है वो उसको हम कहते हैं। तो वो 15, 16, 17, इसमें से 17 की अमावस्या भी है। अमावस्या अष्टम भाव में हो रही है, इसका अर्थ ये होता है कि किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है इस महीने, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में स्टार्ट हो सकता है जो आपके लिए भाग्यशाली होगा। इसके साथ साथ गुरु और चंद्र 22 और 23 तारीख को उनका मिलन हो रहा है। ऐसे तो जब भी गुरु और चंद्रमा साथ में होते हैं, एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? गज केसरी योग बोल देते हैं। पर यहाँ पर चूंकि ये दसम भाव में बन रहा है तो इसका ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। जब चंद्रमा खुद दसम भाव से होके जाएंगे तो धन का लाभ हो सकता है, कोई इच्छा पूर्ति हो सकती है, किसी सीनियर या किसी स्त्री या फीमेल की वजह से आपको उस समय कोई बेनिफिट हो सकता है, इसका बहुत ज़्यादा चांस है। इसके आसपास इस बात को आप लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं त्योहारों की तरफ। हनुमान जयंती 2 तारीख की है, ओम हम हनुमते नमः। 14 तारीख की वैसाखी है। 19 की अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया वो तिथि है जिसका बहुत सारे लोग इंतज़ार करते हैं कि भाई कुछ काम की शुरुआत करेंगे, यूट्यूब चैनल चलाएंगे, इंस्टाग्राम पे अपना कुछ करेंगे, किसी बुक को लिखेंगे, कोई प्रेजेंटेशन बनाएंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो करना चाह रहे हैं लंबे समय से। और मुहूर्त जो है आप कह सकते हो एक तरह से ऑस्पिशियस मुहूर्त माना जाता है। साथ ही 2 तारीख की चैत्र पूर्णिमा है। 13 तारीख की वर्णोत्थनी एकादशी है। 27 तारीख की मोहिनी एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 15 और 28 का प्रदोष व्रत। 15 तारीख की मासिक शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 5 तारीख की संकष्टी है। 17 की वैशाख अमावस्या और 14 तारीख की मेष संक्रांति। सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। अब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जो गति का नक्षत्र है, जो हीलिंग का नक्षत्र है, जो वैधों का नक्षत्र है।
पर जो केतु का भी नक्षत्र है जो एक स्टार्टिंग को दिखाता है, इसीलिए इस दिन मंगल पड़ रहा है तो इस साल की स्टार्टिंग एक तरह से जब भी हो रही है, जैसे चैत्र पक्ष की जो प्रथमा तिथि है वो भी एक तरह से साल की स्टार्टिंग है, और दूसरी तरह से सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में आना भी एक तरह की स्टार्टिंग है। चूंकि मंगल पड़ रहा है तो इस साल के राजा वो सेनापति होते हैं मंगल, मंत्री होते हैं मंगल, और मंगल तो युद्ध के देवता हैं। तो युद्ध काफ़ी होंगे, बदलाव बहुत होंगे, चेंज बहुत होंगे। इंडिया में भी बहुत सारा आप कहोगे स्ट्रेस रहने वाला है क्योंकि उनकी भी मंगल की दशा चल रही है। खैर, सूर्य का यहाँ पर आना आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहा है। पर्टिकुलरली आपके लिए 12वें भाव का स्वामी 6ठे भाव में जा रहा है, मतलब कोई बहुत बड़ा लॉस होते होते बच सकता है, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उससे निकल जाओगे। अच्छा आपके लिए सूर्य का परिवर्तन हो रहा है। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने इतनी देर समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।